हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक चल रहा था। हम वहाँ पर आपको कुछ बातें डिस्कस करे थे, कुछ फंडामेंटल कंडीशंस थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बनाने के लिए। दोनों के लिए वो फंडामेंटल बातें थी। एक फंडामेंटल बात थी कि भाई स्पेस, आपको ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि स्पेस कौन कौन से हैं। दूसरा जो फंडामेंटल बात थी वहां पर, वो फंडामेंटल बात क्या थी? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। एटम दो होते हैं स्पेस में। स्पेस में दो एटम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जितने भी स्पेसेस हैं, उन सभी स्पेसेस में दो एटम्स हैं। लाइक सी डबल बॉन्ड सी, यहां भी दो एटम हैं स्पेस में। सी डबल बॉन्ड एन, यहां भी दो स्पेस हैं, दो एटम है स्पेस में। एन डबल बॉन्ड एन, यहां भी दो एटम है स्पेस में। साइक्लोएल्केन के एग्जांपल्स लेंगे तब आपको क्लियर होगा। यहां भी मेरे बच्चा दो हैं। और साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन में भी मेरे बच्चा क्या है? दो हैं। सभी जगह दो एटम है स्पेसेस में। हमको करना क्या है? सिर्फ एक एटम में हमें रोटेशन कराना है, दूसरे वाले एटम में नहीं कराना। अगर हमने यहां रोटेशन करा दिया तो यहां नहीं कराना, यहां करा दिया तो यहां नहीं कराना। कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहां कराना है या यहां नहीं कराना है, यहां कराना है कि यहां नहीं कराना। कहीं भी कराइए, पर एक में कराइए। यहां भी आप एक जगह रोटेशन करा सकते हैं, यहां भी आप एक जगह रोटेशन, सभी जगह एक जगह रोटेशन कराना है। दैट इज द रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। एक बात जो हमने और डिस्कस करी थी, नोट करके लिखवाया था, 2000 का नोट है बिना गांधी जी के। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आपकी पढ़ाई में है, नॉर्मल लाइफ में आपकी नहीं है, केवल स्टडी में आपकी इसकी इंपॉर्टेंस है। और वो है कि अगर कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड के अंदर ये यूनिट मौजूद है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर दो एटम सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये बातें थी। रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन था, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन था, ओके, स्पेसेस थे, ये वाली यूनिट थी। इन सभी बातों को लेकर के पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझा जा सकता है। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Spaces, this unit and restricted rotation। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो लगे हाथों में यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। तो देखिएगा, द कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula and structure formula, but different arrangement, different arrangement of atom or group इन स्पेस। अब वो स्पेस कौन से हैं? वो नीचे लिखे हुए हैं। इन स्पेस ड्यू टू रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन, ड्यू टू रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स and phenomenon called geometrical isomerism। क्लियर मैंने लिख दिया यहां पर। कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। स्पेसेस ये वाले दिमाग में रखने हैं, दीज आर द स्पेसेस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ड्यू टू रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन, स्पेस में रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन करना है तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेगा, और वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो बनेंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। स्पेसेस दिमाग में रखने हैं, ये स्पेशल नोट आपको अपने दिमाग में रखना है। रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन क्या होता है, बस स्पेस पहचानिए, स्पेस के बाद में ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही वो देखिए, और उसके बाद में उसमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कर दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनके तैयार है। फिर उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स को हम लोग डिफरेंट नाम देते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन कौन से नाम हम अरेंजमेंट्स को देंगे उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। मैं यहां एग्जांपल्स, ज्यादातर एग्जांपल्स में लेने की कोशिश करूंगा। माय डियर देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा, ब्यूटीन 1। देखिए ब्यूटीन 1 अगर मैं देखता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे को यहां पे स्पेस भी नजर आ रहा है। ये रहा साहब स्पेस, क्लियर है, बिल्कुल स्पेस क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन इस स्पेस में इस कार्बन के साथ दोनों एटम सेम हैं। मैं बना के दिखाता हूं, CH3, स्पेस ले लेते हैं यहां पर, C डबल बॉन्ड C H H, ठीक है। अब आप अपने आप बात सोचिए, अपने दिमाग में 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आपने सोचा होगा, और आपने क्या सोचा मैं बताता हूं। अगर आपने ये सोचा नो, तो आपका आंसर सही है, और आपने सोचा यस करेगा, तो आपका आंसर गलत है। खुद अपने आप में जस्टिफाइड करना है आपको कि आपने क्या सोचा, आपको क्या समझ में आया, खुद जस्टिफाइड करना है आपको। माय डियर, ये नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने बोला था अगर किसी कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 एटम सेम है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। एक बार करके देख लेते हैं, बाहर में जानू करके देखते हैं ना इसमें होगा कि नहीं होगा। आप इसमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कराइए, आप यहां भी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन करा सकते हैं, आप यहां भी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन करा सकते हैं। मान लो आपने यहां रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कराया तो आपने देखा H H H C2H5। बताइए आप, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कोई डिफरेंस है? यहां भी पहले H H सेम साइड थे, C2H5H थे, यहां भी देख लीजिए H H सेम साइड, C2H5H सेम साइड, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये 2 एटम सेम हैं। अगर ये 2 एटम डिफरेंट होते, अगर ये 2 एटम डिफरेंट होते तो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर्म होता। इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम एटम आते हैं तो वो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन के बाद भी जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। माय डियर, कुछ एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं, 1 क्लोरो ब्यूटीन 1 CH3 CH2, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है। आप देख सकते हैं स्पेस है, इस स्पेस में आप देख सकते हैं H और Cl दोनों एटम डिफरेंट हैं। यहां पर देखिए C2H5 और H दोनों डिफरेंट हैं। यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल और देखिएगा, 1 डाई क्लोरो
इथीन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CCl, सेम एटम आ गए, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और देखिएगा, C डबल बॉन्ड N OH CH3H, स्पेस, यस दिस वन आर स्पेस। ये दोनों एटम डिफरेंट हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, यस। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप इसको सिस या ट्रांस नाम दे सकते हैं, सिस या ट्रांस नाम दे सकते हैं, नहीं, इनको सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड। क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है? क्या आप इसे ट्रांस बोल सकते हैं? नहीं, ये सिस ट्रांस नहीं है, इसके लिए अलग नोमेनक्लेचर होगा। तो मैंने आपको यही बताया कि डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स इसमें हैं, जिनको हम कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर बोलते हैं। चलिए हम लोग यहां पर हम पहले कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा पूरे एग्जांपल्स के साथ। यहां पर देखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर देखिएगा। कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर एक आता है आपका सिस ट्रांस, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर आता है ई एंड जेड, तीसरा कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर आता है एंटी एंड सिन, एंटी एंड सिन। टोटल 3 टाइप के नोमेनक्लेचर हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट्स को नाम दिया गया है सिस ट्रांस, ई एंड जेड, एंटी एंड सिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस एंड ट्रांस की। सिस ट्रांस, इसमें आपको मालूम है सिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस को हम लोग क्या बोलते हैं। पहले इनकी बात करेंगे, फिर ई एन जेड और एंटी सिन की बात करेंगे। सिस क्या है? सेम ग्रुप आर सेम साइड, और ट्रांस क्या है? सेम ग्रुप आर अपोजिट साइड। सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं सब लोग, सेम ग्रुप आर सेम साइड, सेम ग्रुप आर अपोजिट साइड। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो कई सारे एग्जाम्पल ले लिए। CH3H, H, CH3, same group opposite side. So this configuration is trans. This arrangement is trans. C double bond C, H, Cl, ClH, same group same side. This configuration is cis. C double bond C, H, Cl, H, C3H7। देखिए यहां पर केवल ये एटम सेम साइड है, ये एटम या ग्रुप सेम नहीं है। देख लीजिए ये सेम नहीं है, लेकिन ये सेम है ना। तो इन दोनों एटम्स को देख करके सेम ग्रुप सेम साइड है या सेम एटम सेम साइड है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो कॉल्ड सिस। इनको देख करके मैं सिस नहीं बोल रहा हूं आप, और आप इनको देख करके क्या नहीं बोल सकते, आप इनको देख करके जो है ट्रांस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपने आप में अलग ही ग्रुप हैं, लेकिन जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड नजर आ रहा है। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सिस। इसी एग्जांपल्स को मैं लेता हूं, यहां पर मैंने बोल दिया ClH, H, C3H7। अब देखिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सेम ग्रुप नहीं है, ये सेम ग्रुप नहीं है, ये दोनों सेम ग्रुप है और अपोजिट साइड है। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रांस। इनके अलावा मैं कुछ अदर एग्जांपल्स लेता हूं, और वो अदर एग्जांपल्स एल्कीन से डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लेंगे, क्योंकि ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। इससे अलग हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, और वो एग्जांपल्स हम लोग जो है
देखिए क्या ले रहे हैं, समझिएगा। C डबल बॉन्ड एन H CH3, कंफर्मेशन करिए। स्पेस मैंने पहले बोला, याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड एन, यस दिस इज द स्पेस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3S, डिफरेंट एटम है, यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। H और H सेम साइड है, बोले तो सिस अरेंजमेंट। और माय डियर मैं आपको बता दूं, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कर दीजिए। C डबल बॉन्ड एन, कहीं भी रोटेशन करिए साहब, यहां करिए, कहीं भी करिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस रिस्ट्रिक्शंस ये है कि दोनों एटम में किसी एक जगह रोटेशन करना है। सपोज आपने यहां कर दिया H CH3, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सो दैट इज द ट्रांस। एक एग्जांपल और देखिएगा साइक्लोएल्केन में, बेहतरीन सा एग्जांपल, Cl H and name is 1,2-dichloro cyclohexane। 1,2-dichloro नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करी है। 1 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गया मेरे बच्चा। अब देखिए इसमें, देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं दो कार्बन एटम, ये यहां पर स्पेस है, ये स्पेस है आपका स्पेस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इस स्पेस के साथ Cl H ये सब डिफरेंट है, यस ज्योमेट्रिकल आइसो करेगा, सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इस एग्जांपल को मैं ऐसे बना दूं, Cl H यहां पर साइलेंट है, आपको अपने आप समझना है कि यहां पर H होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, और क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। Cl H अपोजिट हो गए, सो दिस इज द ट्रांस। लेकिन इसको हम और कैसे शो कर सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इसको ऑन पेपर कैसे शो करेंगे? तो माय डियर यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा, और वो बताना चाहूंगा मैं आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी आपका सिस एंड ट्रांस चल रहा है साहब, जो अभी टॉपिक चल रहा है वो सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है माय डियर, ठीक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताना चाहता हूं। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है। अब 3 डायमेंशनल शेप को ऑन पेपर हम लोग शो नहीं कर सकते, तो 3 डायमेंशनल शेप को ऑन पेपर शो करने के लिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को, 3 डायमेंशनल व्यू को पेपर पे शो करने के लिए, बोर्ड पे शो करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए बोर्ड पे अबव द प्लेन कैसे बनाएंगे, बोर्ड पर बिलो द प्लेन कैसे बनाएंगे, या पेपर पे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों की साइंटिस्टों ने मदद कर रखी है कुछ आइडियाज देकर के, जिनको हमने नाम दिया है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? रिप्रेजेंट द 3D व्यू of molecule on paper, represent the 3D view of molecule on paper। पेपर पर 3D व्यू रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कई सारे हैं, फिशर प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है, वेज डैश प्रोजेक्शन है। मैं आज जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं
एक ही करना चाहूंगा, जिसकी मुझे जरूरत है मैं उसी को शो करना चाहूंगा, और वो है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल व्यू को, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को, थ्री डायमेंशनल शेप को पेपर पर शो करना बताएगा। यह फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा माय डियर। इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है वेज। वेज ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, दिस इज द वेज। ये वेज और नॉन वेज वाला नहीं है, ये वेज अलग है। और एक है डैश, दिस रिप्रेजेंटेशन इज डैश। ये वेज, ये डैश, और एक रिप्रेजेंटेशन है लाइन, ये लाइन सॉलिड लाइन। ये रिप्रेजेंट करता है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। अगर कोई एटम इसके साथ अटैच है, समझ लो वो एटम अबव द प्लेन है, दिस इज द प्लेन, अबव द प्लेन। ये रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, पीछे प्लेन के। और ये रिप्रेजेंट करता है इन द प्लेन, इन द प्लेन, ये प्लेन में होगा। यानी जो एटम लाइन के साथ है वो प्लेन में, जो एटम डैश के साथ है वो बिलो द प्लेन, और जो वेज के साथ है वो अबव द प्लेन। एक एग्जांपल, कार्बन लिया, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, इजीली हम लोग उसको समझा सकते हैं। 4 वैलेंसी बना दी माय डियर, देख लीजिए। ओहो हो, दिस इज द ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन फॉर यू। दिस इज द 3D डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। कितना सुंदर है, देखिए खूबसूरती देखिए। अगर आप चाहें तो मैं इसको और थोड़ा खूबसूरत बना सकता हूं। अब देखिए 4 चांद लग गए। येलो कलर इज माय फेवरेट, समझ रहे होंगे आप माय डियर। देखिएगा यहां पर ये मैंने 4 यहां पर क्या नाम है वैलेंसीज बनाई हैं। ये यहां पर जो भी एटम होगा, सपोज यहां ए एटम है, जब यहां ए एटम है, ए एटम क्या हो गया इन द प्लेन, ये लाइन के साथ अटैच है। अब यहां पर बी एटम आया, बी एटम वेज के साथ अटैच है, मतलब ये अबव द प्लेन हो गया। यहां पर आपका सी एटम आया, या डी बना लेता हूं, सी तो ऑलरेडी है। डी एटम आया, लाइन के साथ है, इन द प्लेन है। और यहां ई एटम आया, ये डैश के साथ है, ये बिलो द प्लेन है। मैंने इस कार्बन के साथ ए बी डी ई 4 एटम अटैच करे हैं। ए एटम को मैंने लाइन के साथ अटैच किया है इन द प्लेन, बी एटम को, डी एटम को मैंने लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है इन द प्लेन, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। आपको इनको दिमाग में रखना है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये अबव द प्लेन है। ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इन द प्लेन, ये भी इन द प्लेन है। अब इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर के हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफाइन करना है। देखिए मैंने कभी एग्जांपल लिया था, मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं। मैंने लिया था 1,2 डाइक्लोरो, ये लिया था, राइट। 1 2 3 IUPAC के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नंबरिंग कर दिया। 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन नाम है इस कंपाउंड का। अब देखिए ये दोनों अपोजिट साइड है, तो मैंने इसको ट्रांस बोला था। इसमें हाइड्रोजन साइलेंट है, दिखाए नहीं है पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साइलेंट रहते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं। माय डियर मैं इसको अब वेज डैश में बनाता हूं, देखिएगा वेज डैश में मैं कैसे बनाता हूं, राइट। ये बना लिया मैंने, ये कार्बन हो गया आपका, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के साथ ये लाइन इन द प्लेन में है, ये कार्बन, इसके साथ भी लाइन, ये कार्बन भी इन द प्लेन है। लेकिन इस कार्बन के साथ जो क्लोरीन अटैच्ड है वो बिलो द प्लेन है, और इस कार्बन के साथ जो क्लोरीन अटैच्ड है वो अबव द प्लेन है।
ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, मतलब क्लोरीन एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन, सेम साइड या अपोजिट साइड, सोचो, थिंक। ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ऐसा बोलना पड़ेगा भाई। मतलब ये एग्जाम्पल है ट्रांस, ये अपोजिट साइड है। दिस इज द 3D व्यू ऑफ 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। चलिए फटाफट से 2-4 एग्जांपल्स और, अब आप तुरंत के तुरंत जवाब दे सकते हैं। देखिए माय डियर, साइक्लो एल्किन वाला एग्जांपल ले रहा हूं और देखिएगा मैंने क्या बना दिया, CH3 CH3 above the plane same side, cis, नाम क्या है, 1,2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ओके, एक एग्जांपल और देख लीजिए, Cl नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सही है नंबरिंग? गलत है भाई, 1, 2 मैंने एक ही जगह दे दिया, 1, 2, 3, 4, ये पूरा आपका क्या हो गया स्पेस, इस स्पेस में ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ट्रांस 1, 3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये इसका कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर है, ट्रांस इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है सर? ओके, कुछ एग्जांपल्स और, सॉरी सिस, ठीक है, H Cl Cl H सिस। तो ये साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोएल्कीन में कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए आप, ट्रांस। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन के एग्जांपल्स हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही एग्जांपल्स एक बार घर पे करके देखने हैं और इनको अपने रफ में बनाइएगा, उनको देखिएगा और आइडेंटिफाई करिएगा कि ये सिस क्यों है, ये ट्रांस क्यों है, ये एटम क्लोरीन अटैच है यहाँ तो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। ये आपको अपने आप को सेल्फ डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे माय डियर। क्लियर है मेरी बात? तो माय डियर ये साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्केन के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन हो गया, जितने भी एग्जांपल्स हमने ले लिए। नेक्स्ट हम लोग कॉन्फिगरेशन डिस्कस करेंगे EN-Z। ये EN-Z कॉन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में काफी आता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।